हेलो प्यारे बच्चों, इंप्रूव करना चाहते हैं हम आप सबकी मैथ्स, इसलिए लेकर आए हैं एक बहुत कॉमन टॉपिक बेसिक मैथ सीरीज का स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप सबके लिए। और इम्प्रूव करना चाहते हैं हम आपके मैथ्स के बेसिक्स, इसलिए सिखाएंगे इस वीडियो में आपको दो सिंपल स्टेप्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। और ये टॉपिक आपके सामने क्लास 8 के बाद जब जब आप मैथ्स पढ़ते हो आपके सामने कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर आ जाता है। और हम चाहते हैं आप अपने मैथ्स के बेसिक्स इंप्रूव करो ताकि आप कल को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो मैथ्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने। इसीलिए फॉलो करो हमारी बेसिक मैथ सीरीज की प्लेलिस्ट, जिसमें हम सिखा रहे हैं बहुत सारे टॉपिक्स जो मैथ्स के बेसिक्स इंप्रूव करता है, जिससे आपका मैथ्स में इंटरेस्ट पैदा होता है। तो आओ शुरू करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये है हमारे सामने पहला क्वेश्चन, जिससे हम सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इन 2 सिंपल स्टेप्स। तो सबसे पहले आप सबके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करनी है इस क्वेश्चन में। तो मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि जब भी आपके सामने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी तभी आपको करनी होगी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c, जिसमें एक x² की टर्म होती है और x² के साथ जो नंबर होता है, मतलब x² के कोफिशिएंट को हम कहते हैं a, और जिसमें एक x की टर्म हो जिसके कोफिशिएंट को हम कहते हैं b, और एक अकेला नंबर हो जिसको हम कहते हैं c। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, जिसमें x² भी हो, x भी हो और एक नंबर भी हो, तभी हम सोच सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने का। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन की स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और जब भी आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपको सिर्फ 2 ही स्टेप सोचने हैं, और वो 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, और दूसरा स्टेप है प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए। यही 2 स्टेप मैंने यहां पर भी लिखे हैं। आप इन 2 स्टेप को हमेशा के लिए दिमाग में रखो, आप कभी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को गलत नहीं करोगे। आपने कहा सर ठीक है, मगर मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, कैसे पता चलेगा? जो x² के साथ है, x² के साथ कौन सा नंबर है? कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब x² के साथ क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट नंबर इज कांस्टेंट। 1 × 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 15, और प्लस माइनस करके x के साथ वाला नंबर 8 आना चाहिए। यहीं पे अब हमें सोचने हैं 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस करके माइनस करके 8 आए। तो आपने कहा सर कैसे सोचे? मैंने कहा मेरी बात को एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर मैं आपको एक चाबियों का गुच्छा दे दूं जिसमें बहुत सारी चाबियां हो, बहुत सारी कीज हो, और बोलूं इस ताले को खोलना है। आपने कहा सर आपने पहली चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, आपने दूसरी चाबी लगाई, फिर ताला नहीं खुला, आपने 5वीं चाबी लगाई, फिर ताला नहीं खुला, मगर जब आपने 6ठी चाबी लगाई तो आपने पहले 5 में से ही कोई चाबी दोबारा लगा दी, क्योंकि सारी चाबियां सेम थी और आपको नहीं पता था कि आप कौन सी चाबी से ट्राई कर चुके हो और कौन सी चाबी से नहीं। तो इसीलिए अगर मैं आपको एक चाबियों का गुच्छा दूं, आपने पहली चाबी से लॉक खोला, नहीं खुला, आपने चाबी निकाली और फेंक दी, तो आपको अब पता है इस चाबी से ताला नहीं खुला, तो आपके पास बाकी बची हुई चाबी रह गई। ऐसे करते करते आप उस चाबी तक बहुत जल्दी पहुंचोगे जिस चाबी से ताला खुल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी हम नंबर ढूंढेंगे, ये मेरी बात को लिख लो, कहीं याद रख लो अपने दिमाग में, जब भी हम नंबर ढूंढेंगे we'll always start with the first key, and the first key is number 1, और नंबर 1 से शुरू करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 आ जाए। 1 × 15 15 होता है, मगर 1 + 15 16 होता है, और 1 - 15 14 होता है। 8 नहीं आया। तो आपने कहा सर 1 के बाद 2 पे चलते हैं। 2 × कुछ होता है 15? नहीं होता। क्या 2 के बाद 3 पे आते हैं? क्या 3 × कुछ होता है 15? यस, 3 × 5 15 होता है, और 3 + 5 8 होता है। मिल गए हमें वो 2 नंबर जिनसे हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। तो नंबर आने के बाद हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे कैसे?
जल्दी से देखते हैं कि पहली टर्म एक्स स्क्वायर ही रहेगी और लास्ट टर्म 15 ही रहेगी। जैसा कि टॉपिक बोल रहा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये जो मिडिल में टर्म है 8x, यही स्प्लिट होगी दो टर्म्स में, एक 5x और एक 3x। आपने कहा सर आपने 5x पहले क्यों लिखा, आपने 3x पहले क्यों नहीं लिखा? जो मर्जी पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके आंसर हमेशा सेम आएंगे, चाहे आप 3x पहले लिखो चाहे आप 5x पहले लिखो। आपने कहा सर ठीक है समझ आ गई, ये 8x स्प्लिट हो गया दो टर्म्स में, 5x और 3x में, अब क्या करना है? मैंने कहा आप कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, आपको दो में से कॉमन लेना है। पहले दो में से कॉमन और दूसरे दो में से कॉमन। तो पहले दो में से कॉमन लो, एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा। तो यहां क्या बचा? x प्लस 5। 3x प्लस 15 में क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा? x प्लस 5। अब आप इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में x प्लस 5 है तो x प्लस 5 कॉमन आ गया और अंदर बचा, यहां पे अंदर बचा x और यहां पे अंदर बचा 3 और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। कितना आसान था। चलते हैं जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे और फिर देखते हैं हम कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और जल्दी से सीखेंगे बेसिक से लेकर मुश्किल तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको बहुत मजा आएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आगे चलकर। तो ये है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए 35 और बीच में जो लिखा हुआ है प्लस माइनस करके चाहिए 12। तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 35। स्टार्ट करेंगे 1 से। अब मन में सोचना शुरू करो, 1 इंटू 35 होता है, मगर 1 प्लस 35 या 1 माइनस 35 12 नहीं होता। आगे चलते हैं 2 पे। 2 की टेबल में 35 नहीं आता, 3 की टेबल में भी नहीं आता, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में आता है। और 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 होता है 35 और 5 प्लस 7 होता है 12। हमें चाहिए प्लस का 12। अब इस बात का भी ख्याल रखना है कि बीच में जो साइन है उसको भी देखना है। हमें चाहिए प्लस का 12, तो 5 प्लस 7 होगा प्लस का 12। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 12x को लिखा 5x प्लस 7x प्लस 35 और अब दो में से कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर और 5x में से x कॉमन आया और अंदर बचा x प्लस 5 और प्लस 7 कॉमन आया, अंदर फिर बचा x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आया इन दोनों ब्रैकेट से और यहां पर आया x प्लस 7 और ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा अच्छा हो गया क्वेश्चन। अब आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। आओ जल्दी से देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? 1, 1 इंटू 20 मल्टीप्लाई करके चाहिए 20 और प्लस माइनस करके चाहिए प्लस 9 नहीं चाहिए। अब पहले दोनों क्वेश्चन में प्लस 12 था और प्लस 8 था, मगर अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें माइनस 9 है, तो प्लस माइनस करके चाहिए माइनस 9। तो शुरुआत करेंगे फिर 1 से, क्योंकि हमने एक बात सीखी है कि पहली चाबी से शुरुआत करेंगे ताकि हम जल्दी से आंसर तक पहुंच पाए। तो हमने कहा 1 इंटू 20 20 होता है, मगर 1 प्लस 20 21 होता है, 1 माइनस 20 9 नहीं होता, 19 होता है। तो आगे बढ़े 2 इंटू 10, 2 प्लस 10 ना 2 माइनस 10 करके 9 आएगा। तो 3 इंटू कुछ नहीं होता 20, मगर 4 इंटू 5 20 होता है। मगर मैं चाहता हूं 4 और 5 को माइनस 9 बनाना। अब 4 और 5 माइनस 9 कैसे बनेंगे? आपने कहा सर माइनस 4 माइनस 5 करके, तो माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हुए, मगर माइनस 4 इंटू माइनस 5 प्लस 20 हुए और हमें प्लस 20 ही चाहिए। तो जब भी साइन सारे पॉजिटिव होंगे तब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं सोचा प्लस माइनस के बारे में, मगर जब प्लस की जगह माइनस आ जाए, चाहे दोनों जगह है या एक जगह है, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बस यहीं से क्वेश्चन शुरू होते हैं अच्छे अच्छे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर ही रहा, 9x को लिखा माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 और यहां से हमने कॉमन लिया x और अंदर बचा x माइनस 5। अब बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि अब जो बाहर साइन है माइनस वो आएगा और साथ में हम 4 माइनस 4 जब कॉमन लेंगे
तो अंदर आएगा x माइनस 5, अंदर के साइन बदल जाएंगे, इस बात को जरूर याद रखना। और यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन आया और फिर अंदर बचा x माइनस 4 और यही है आपका फाइनल आंसर। आपने कहा सर माइनस कॉमन लेने पर साइन क्यों बदले? मैंने कहा अब आप सोचो, यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 2 और मैं चाहता हूँ ये x प्लस 2 हो जाए, मैं चाहता हूँ ये x प्लस 2 हो जाए, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये x प्लस 2 हो गया। अब आप वापस से माइनस की ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस x माइनस 2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन बदल जाते हैं, ताकि हम वापस जब ब्रैकेट खोलें तो सेम आंसर आ जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को और अच्छी तरीके से। तो आ गए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझ आ रही होगी एक बात कि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, उसमें भी बीच में माइनस का साइन था, इसमें भी बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए, जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए मगर प्लस माइनस करके माइनस 5 आए। और आपको एक बात समझ आ चुकी है अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि ज्ञान ध्यान के बिना नहीं आता। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो बीच में जब माइनस का साइन होता है तो हमें दो नंबर चाहिए होते हैं जिनको प्लस करके 5 आए। तो दो नंबर जिनको प्लस करके 5 आए, शुरू करते हैं 1 से। 1 इंटू 6 6 होता है, मगर 1 प्लस 6 7 होता है। और 2 इंटू 3 6 होता है, और 2 प्लस 3 5 होता है। आपने कहा सर 2 प्लस 3 तो 5 होता है, हमें तो माइनस 5 चाहिए। तो मैंने कहा ध्यान से सुनो, दोनों को माइनस दे दो। तो आज से याद रखो, जब बीच में माइनस का साइन होगा तो हमें दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके ये नंबर आए, और दोनों को साइन कौन सा दे देंगे? माइनस का। तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, तभी आप इस टॉपिक को बड़े अच्छी तरह सीख पाओगे। लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। तो आप जल्दी से देखते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। तो यहां पर हमें नंबर मिले क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 और इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है। इज इक्वल टू का साइन बताता है वर्क इज इन प्रोग्रेस। दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आया, बचा x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन आया और बचा x माइनस 2। ये है आपका फाइनल आंसर। आगे हम क्वेश्चन रूट्स वाले भी देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, उनकी मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। बने रहना इस वीडियो में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, मगर सिर्फ बीच में माइनस का साइन नहीं है, बल्कि दोनों के पास माइनस का साइन है। ये क्वेश्चन और इससे पिछला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा इस टॉपिक की। बड़े सोच समझ के साइकोलॉजिकली इस वीडियो को बनाया गया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब भी आपको मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, मगर इस बार मल्टीप्लाई करके 6 नहीं चाहिए बल्कि माइनस 6 चाहिए, और प्लस माइनस करके माइनस 5 चाहिए। बहुत सारे बच्चे नंबर ले लेंगे -2 -3 तो -5 होता है, मगर -2 इंटू -3 प्लस 6 होता है और हमें चाहिए -6। और यही सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में करते हैं, और आप मत करना। दो माइनस के साइन आ जाए तो समझ जाना आपको दो नंबर चाहिए जिसमें एक नंबर के पास माइनस का साइन होगा और एक नंबर के पास प्लस का साइन होगा। ऐसा क्यों सर? आओ जरा देखते हैं। तो आपने कहा 1 से शुरू किया, 1 इंटू 6 6 होता है, 1 इंटू 6 6 होता है। आप 1 और 6 को -6 बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा बीच वाले नंबर के पास कौन सा साइन है। अगर आप 1 और 6 को -5 बनाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बचपन में सीखा है कि अगर यहाँ माइनस चाहिए तो बड़े नंबर के पास माइनस होना चाहिए, छोटे नंबर के पास प्लस होना चाहिए। तो 1 + 1 -6 -5 + 1 -6 -6, 1 इंटू -6 -6, 1 -6 -5। तो 1 को प्लस दिया और 6 को माइनस दिया, बड़े नंबर को माइनस दिया क्योंकि बीच में साइन माइनस का चाहिए था। अगर बीच में साइन प्लस का चाहिए होता तो बड़े नंबर की जगह छोटे नंबर को माइनस देता। समझ रहे हो ना बात? बहुत शानदार वीडियो है, बहुत अच्छी तरह सीख जाओगे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर मुझे नंबर मिले x² -6x प्लस x -6, और यहां से मैंने कॉमन लिया x और बचा x -6, यहां से कॉमन लिया 1, बचा x -6, और यहां पर x -6 कॉमन लिया और बचा x + 1। यही है आपका फाइनल आंसर।
तो आप सबको मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन से कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी आपको वही सिखाएगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा कि जब दो माइनस आ जाएं तो याद रखना एक नंबर के पास माइनस, एक नंबर के पास प्लस। तो आओ जरा देखते हैं हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह देंगे मल्टीप्लाई करके -1 चाहिए, जो कि गलत है। मैथ्स के बेसिक्स जिसके जितने अच्छे होंगे उसका मैथ्स उतना अच्छा होगा। बेसिक्स इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ बने रहो। और मैंने कहा मल्टीप्लाई करके चाहिए जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 2 है, और मल्टीप्लाई करके चाहिए 2 इंटू जो लास्ट में बड़ा हुआ है -1, तो 2 इंटू -1 इज -2। मल्टीप्लाई करके चाहिए -2, और बीच में जो नंबर है एक्स के साथ उसको चाहिए प्लस माइनस करके -1। आपने कहा सर क्या करें, मैंने कहा नंबर ढूंढो। मल्टीप्लाई करके 2 कैसे आ सकता है, शुरुआत करेंगे 1 से, 1 इंटू 2 होता है, मगर मैं चाहता हूं -2 आए, तो इसका मतलब इन दोनों में से एक नंबर को माइनस देना पड़ेगा। किसको दें, डिपेंड करता है बीच वाले साइन में। बीच वाला साइन के पास क्या है, माइनस, तो 1 और 2 को हमें -1 बनाना है। एक्स के साथ क्या है, -1, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो -1 अगर बनाना है तो 2 को माइनस दो और 1 को प्लस दो, तो 2 को माइनस दे दो। 1 इंटू -2 -2, 1 -2 -1, नंबर मिल गए 2x स्क्वायर -2x प्लस एक्स -1, और यहां पर 2x स्क्वायर -2x में से क्या कॉमन ले, कॉमन आएगा 2x, और इसमें 2x2 बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, क्या बचा, एक x, और -1 पूरा 2x बाहर आ गया तो 1 बचा। और यहां पर कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है कॉमन। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता इस बात को याद रख लो, 1 कॉमन आता है, x माइनस, तो एक ब्रैकेट हुई x -1 और दूसरी ब्रैकेट हुई 2x + 1, और यही है आपका फाइनल आंसर। अब हम चलेंगे अपने रूट्स वाले क्वेश्चन पे, और रूट्स वाले क्वेश्चन को अगर आपने सीखना है तो आपको सीखना होगा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे से, और जिसको मैं कहता हूं टेकिंग कॉमन। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन का असल में मतलब क्या होता है, आओ जरा गहराई में सीखते हैं। मैंने कहा सर ये 2x है, ये 4 है, सब कह देंगे सर 2 कॉमन ले लो। अरे 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जब मैंने 2 कॉमन लिया तो कॉमन वाले नंबर से मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता हूं। इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, क्या आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आया x, क्या आया, 2 से 4 कैंसिल हुआ, 2 सा, और आया +2। ये मतलब होता है कॉमन का, मतलब जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उस नंबर से आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ये डीप मीनिंग ऑफ टेकिंग कॉमन है। तो यहां पर 2 है, 2 आ गया कॉमन, और यहां पर x बचा, और 4 में से 2 बाहर आया, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, एक 2 कैंसिल हो गया, बचा एक 2। आपने कहा सर ऐसे क्यों सिखाया आपने, इस क्वेश्चन के लिए। अब मेरी बात ध्यान से समझ, यहां पर √2 है और यहां पर 2 है। आपने कहा सर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, मैंने कहा आ सकता है। ध्यान से समझो, इस 2 को मैं लिख सकता हूं √2 इंटू √2। 9th क्लास की बात है, 9th क्लास में आपको ये बात पता चलेगी अगर आप 9th से अभी छोटी स्टैंडर्ड में हो, और अगर आप 9th में हो या 9th को क्रॉस कर चुके हो और ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये बात पता है। तो 2 के पास होता है √2 इंटू 2 √2 होते हैं, एक √2 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, x + √2, एक √2 बचा, √2 को √2x से डिवाइड किया, √2 कैंसिल हो गए, 2 √2 में से एक √2 बाहर आ गया, एक √2 रह गया, जैसे मर्जी समझो। मगर आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आपने कहा सर 7 √2x + 14, 7 कॉमन ले लो, मैंने कहा नहीं, गलती मत करो। आपने कहा सर क्यों, मैंने कहा 7 जब कॉमन आएगा तो इसके पास बचेगा √2x, और 14 के पास क्या बचेगा, 14 डिवाइड बाय 7 2, और √2 और 2 में √2 कॉमन आ सकता है, तो एक ही साथ आपको समझदारी दिखानी है। 7 √2 कॉमन ले लेना है, बचा x प्लस 14 को आपने मन में, ये आपका मन है, इस मन को मजबूत करो। जिंदगी में बहुत भटकाता है आपको, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ कभी कुछ, और जब आप पढ़ने बैठते हो, अरे थकावट हो गई, अरे नींद आ रही है, अरे यार मन नहीं कर रहा। तो मन को अगर आपने जीत लिया तो आपने ये संसार जीत लिया। तो मन पे काम करना है। 14 को मन में आपने लिखा 7 इंटू 2, और मन में 7 को 7 लिखा और 2 को लिख दिया √2 इंटू √2, और 7 √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, √2।
और इसी के साथ आओ चलते हैं अपने रूट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है 7√2x² - 10x - 4√2। मैंने कहा बताओ मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए। आपने कहा सर बड़ा आसान है, 7 into 4 28, √2 into √2 2, और 28 into 2 56, वो भी माइनस का क्योंकि इसके साथ माइनस है। तो -56 चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके चाहिए -10। मैंने कहा सर अब क्या करूं। मैंने कहा नंबर सोचो, 1 से शुरू करो। 1 into 56 56 होता है। पहली चाबी कभी नहीं भूलनी, 1 से हमेशा शुरुआत करनी है। 1 से नहीं हुआ, 2 into 28 56 होता है। 2 plus 28 10 नहीं होता। 2 minus 28 10 नहीं होता। 3 पे आओ, 3 into कुछ नहीं होता 56। 4 into 14 56 होता है। अब 4 और 14 को मैं -10 बना सकता हूं। ऐसे बनाऊं, बड़े नंबर को -2 और छोटे नंबर को +2। तो 4 into -14 is -56 एंड 4 - 14 is -10। नंबर मिल गए। आओ जरा लिख देते हैं। तो यहां मैंने लिखा 7√2x² - 14x + 4x - 4√2। आपने कहा सर अब क्या करें। मैंने कहा वही सेम काम, दो में से कॉमन लो। रूट का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस कॉमन लेना आना चाहिए। आपने कहा सर क्या कॉमन आएगा। मैंने कहा भी सीखा, 7√2x कॉमन आ गया और इसके पास बचा एक x। इसके पास 14 के पास क्या है, 7 और इंटू 2, तो 7 इंटू √2 इंटू √2, तो 7√2 बाहर आ गया। क्या बचा, -√, और 4x - 4√2 प्लस 4 कॉमन आया, x - √2 आसान था। और हमने लिखा पहली ब्रैकेट इज x - √2 कॉमन आ गई और दूसरी ब्रैकेट बची 7√2x + 4। यही है हमारा फाइनल आंसर। और घबराने की कोई बात नहीं है, रूट का क्वेश्चन आपने आसानी से सीख लिया। चलते हैं एक और रूट के क्वेश्चन पे, जहां पर रूट आपको दिखेगा बिल्कुल बीच में। अब आपको मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 24, और प्लस करके क्या चाहिए, 7, प्लस करके चाहिए 7√2। मैंने माइनस का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। इसका मतलब मुझे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके क्या आए, 7√2, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, 24। जब भी रूट बीच में आ जाएगा, बड़ी अच्छी ट्रिक दे रहा हूं, जब भी रूट बीच में आ जाएगा तो आपने नंबर अब सोचने शुरू तो 1 से ही करने हैं, मगर मल्टीप्लाई के बारे में नहीं सोचना, 7√2 लाने के बारे में सोचना है। तब मैंने कहा बताओ, अगर यहां होता 7x तो मैं कहता 1 मतलब x में क्या प्लस करूं, 7x आ जाए 6x, क्या, और फिर 2 मतलब 2x में क्या प्लस करूं, 7x आ जाए 5x। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे चाहिए 7√2। तो मेरा पहला नंबर होगा 1 मतलब 1√2 मतलब √2 में क्या प्लस करूं, 7√2 आ जाए 6√2, और √2 इंटू 6√2 क्या होगा, 12, और हमें चाहिए 24। नंबर नहीं हुए। अब 1 के बाद 2 पे आओ, तो 2√2 में क्या प्लस करूं, 7√2 आ जाए 5√2। 2 इंटू 5 10, √2 इंटू √2 2, 10 इंटू 2 20। नंबर नहीं मिले। 3 पे आओ, 3√2। हार नहीं माननी जिंदगी में, हार मानना हमने सीखा ही नहीं है। लिख लो अपनी डायरी में, कभी नहीं माननी, लगे रहना है एंड तक, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। देखो मिल गई। 3√2 प्लस क्या करूं, 4√2, 7√2 होता है। 3 इंटू 4 12, √2 इंटू √2 2, 12 इंटू 2 24। मिल गए नंबर। तो आपने कहा सर मिल गए नंबर, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो 2x² प्लस 3√2x प्लस 4√2 प्लस 4√2x प्लस 12। आपने कहा सर, मैंने कहा इधर सोचो ध्यान से, x तो कॉमन आएगा ही आएगा, और 2 और √2 में क्या कॉमन आएगा, √2, तो √2x कॉमन आ गया। और यहां क्या बचा, √2 बचा और x बचा। यहां पर 3 बचा, √2x बाहर आ चुका है, सिर्फ 3 बचा। तो यहां पर क्या कॉमन आएगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मैंने कहा सर 4 तो कॉमन आएगा। जब 4 कॉमन आएगा तो इसके पास क्या बचेगा, 12 के पास 4 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 3 बचेगा, तो 4 कॉमन आ गया, √2x प्लस 3। और यहां पर आपने लिखा √2x प्लस 3 एक ब्रैकेट, और दूसरी ब्रैकेट में आया √2x प्लस 4। यही है आपका फाइनल आंसर। क्लास 10th में से लेकर आने वाली सारी क्लासेस में कंपटीशन में रूट वाले क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं हम एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसमें रूट मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करनी
बहुत टफ हो जाती है बाकी बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमें पता है एक स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को लगाएंगे और ऐसे बड़े नंबर्स, बड़ी पॉलिनोमियल्स, बड़ी इक्वेशंस के रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यूज, मतलब ब्रैकेट्स आसानी से निकाल पाओ। इसको सॉल्व करना सीखते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास में से बाद के बच्चे मेरी वीडियो सुन रहे हैं, वो ये सोच रहे होंगे सर क्यों करें मिडिल टर्म स्प्लिट, लगा दो डी मेथड, लगा दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लगा दो, लगाओ, डी निकालो, बी स्क्वायर पहले 27 का स्क्वायर करो, फिर -4ac 4 इंटू 1 इंटू 182 करो, फिर एक बड़ा नंबर आएगा उसका रूट निकालो। कितना टाइम है आपके पास? इसीलिए मिडिल टर्म स्प्लिट एक बहुत आसान तरीका है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना। अभी आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हो, आपको सिखा रहा हूं मैं कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट से बड़े बड़े नंबर्स के रूट निकालते हैं। तो पहले सीखने की कोशिश करो, अगर ना समझ में आए तो लगा देना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तो आपको आता ही है और आपको पता ही है। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो क्लास 10th 11th 12th और आगे की जनरेशन सुन रही है, उसको ये बात पता है कि डी मेथड क्या होता है। तो आओ इधर इधर समझते हैं आगे की बात। मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? 182, प्लस माइनस करके क्या चाहिए? -27। माइनस बीच में है, इसका मतलब दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करके 27 आए, उन दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे? माइनस माइनस। मगर करें क्या? 1 से नंबर अगर सोचना शुरू करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, नंबर ढूंढते रहेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करें? मैंने कहा सबसे पहला नंबर किससे जाएगा? ये 2 से, तो ये आ गया 91। अब 91 किससे जाता है? 7 से। 7 इंटू 13, देखो नंबर मिल गए, 7 2 14 और 13। कितना आसान था, और आप डी निकाल रहे थे, फिर आप एक्स निकालोगे। अरे क्या कर रहे हो यार, छोड़ दो। 14 और 13 दो नंबर मिल गए, मगर दोनों को बनाना है -27, तो क्या करें? एक्स स्क्वायर, दोनों को माइनस दे दो, -13x -14x प्लस 182। और देता हूं आपको एक और ट्रिक, बड़ी समझदारी वाली। इनमें से कॉमन क्या आएगा? x, तो क्या बचा? x -13। इनमें से कॉमन क्या आएगा? आपने कहा सर समझ नहीं आ रहा, 2 कॉमन लूं, 7 कॉमन लूं, 14 कॉमन लूं। तो घबराओ मत, आप 14 कॉमन लो, क्योंकि यहां पर x है तो यहां पर x बचना चाहिए। x बचने के लिए 14 कॉमन लेना पड़ेगा। और यहां पर क्या आएगा? अरे घबराओ मत, ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। ध्यान से देखो, ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। कितने भी क्वेश्चन देख लो, ये दो ब्रैकेट हमेशा सेम होती हैं। इस बात का फायदा उठाओ, थोड़े से चालाक बनो। चालाकी जरूर आनी चाहिए, मगर अपने अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, और किसी के बुरे के लिए भी नहीं। तो हमने कहा -14 जब हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? x -13। सेम ब्रैकेट आएगी ना, तो लिख दो ऐसे ही बिना सोचे समझे। हाँ, तो x -13 कॉमन, बचा क्या? x -14। यही है हमारा आंसर। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता तो यहां पर इज इक्वल टू 0 होता, इन दोनों को इक्वल टू 0 लिखते, x -13 इज इक्वल टू 0, x -14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 14 हमारे आंसर्स होते। तो आप जल्दी चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये आ गई हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी देख लेते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आओ जरा देखते हैं, हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करके चाहिए -306, और प्लस माइनस करके क्या चाहिए? -1। नहीं, +1, +1, बीच में +1 है। कहां 306, कहां 1? क्या करें? करो प्राइम फैक्टराइजेशन और पेयरिंग करो। देखो अब मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाता हूं। 306, आपके पास बड़े बड़े नंबर चाहे आ जाएं तो भी आपको क्या करना है? देखो पहले 2 से डिवाइड किया, 1 1 10 5 और 3, 2 और 153। 2 इंटू 153 होता है 306, मगर 2 प्लस 153 ना 1 होता है, ना 2 माइनस 153 1 होता है। तो आपने कहा आगे बढ़ो, ऐसे पेयरिंग करते हैं। 2 के बाद ये 2 से नहीं जाता, 3 से करेंगे 51, फिर पेयरिंग करो, 2 3 जा 6, 6 इंटू 51 306। मगर 6 प्लस 51 क्या 1 होता है? नहीं होता। 6 माइनस 51 क्या 1 होता है? नहीं होता, नहीं होता। आपने कहा सर फिर क्या करें? मैंने कहा आगे बढ़ो, 3 और 17, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3
18 और 17, यस, हम 18 और 17 को 1 बना सकते हैं, +1 बनाने के लिए मुझे किसको प्लस और किसको माइनस देना पड़ेगा। अगर मुझे +1 चाहिए तो 18 प्लस का होना चाहिए और 17 माइनस का होना चाहिए, बड़े नंबर के पास प्लस का साइन होना चाहिए। तो कितना आसान था नंबर ढूंढना, x² + 18x - 17x - 306 = 0। पर अब क्या करूं, मैंने कहा दो में से कॉमन लो, x² और 18x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, क्या बचा x + 18। आपने कहा अब क्या कॉमन आएगा, मैंने कहा आपको x, यहां पर x बचना चाहिए ना, क्योंकि पहली ब्रैकेट में यहां x बचा है, अगर यहां x बचना चाहिए तो 17 कॉमन आना चाहिए, तो बिना सोचे समझे 17 कॉमन लो, बस सोचो क्या आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। 17 कॉमन ले लिया, अब क्या करें सर, ब्रैकेट में क्या आएगा, मैंने कहा इस ब्रैकेट में क्या है, आपने कहा सर x + 18, मैंने कहा इस ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने कहा सर x + 18, यस, सीखने का एक नया तरीका, और दो ब्रैकेट बनी, +18 और x - 17 = 0 और x + 18 = 0। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये ब्रैकेट अलग 0 के बराबर होती है और x - 17 = 0। यहां पर x आया -18 और यहां पर x आया 17, यही है आपके फाइनल आंसर्स। मैंने इस वीडियो में बहुत कोशिश की आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने बनते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, फ्रॉम दी स्क्रैच टू दी हाईएस्ट मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सकता है वहां तक कराने की कोशिश की। और इसके बाद मैं आपको दे रहा हूं एक पीडीएफ जिसमें है 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपकी, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो आप। इस पीडीएफ को अगर लेना है आपने तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो और 10 क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे, और पक्का करो इस टॉपिक को, समझ जाओ इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक बहुत काम आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगी हो, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर वीडियो अच्छी लगी, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे हम ये वीडियो आपसे चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम सीरीज क्वेश्चन क्लास 10th क्लास 9th की देखना कभी मत भूलना, क्योंकि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। और हमने शुरू की है बेसिक मैथ सीरीज, जिसमें आपको सारे बेसिक्स मैथ्स के मिलेंगे, जिससे आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। और हम चाहते हैं इंडिया का हर बच्चा मैथ्स में इंप्रूव करे और कभी ये ना कहे कि मैथ्स से बहुत डर लगता है सर, बिल्कुल मैथ्स अच्छी नहीं लगती। ये वर्ड हम आपके चेंज करना चाहते हैं, उसी में आप भी हमारा साथ दो। इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर करो जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं आते, और ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर आपको थैंक यू कहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।